आज मैं मौजूद हूँ बाराबंकी जनपद के इस विकास खंड रामनगर के अंतर्गत पूरे जबर गांव में। यहाँ पर कल बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है। जैसा कि आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा कि इस परिवार में गैस सिलेंडर के भ्रष्ट होने पे इतनी तेज़ी से आग लगी कि परिवार एक प्रकार देखा जाए तो सफाया हो गया। आइए हम जानकारी लेते हैं यहाँ के जो आसपास के पड़ोसी हैं, परिवार के लोग हैं, घटना कैसे घटी। तो सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपना नाम बता दें। सर, हमारा नाम राम मिलन है। राम मिलन जी, ये बताइए जो घटना घटी है तो इस संबंध में सबसे पहले ये बताइए परिवार में कौन कौन था। सर, राजमल और उसकी पत्नी पिंकी देवी और उसकी 2 बेटी और एक बड़ी बेटी थी, वो अपने चाचा के घर रही थी, वो बच गई है। बाकी सारे 3 लोग तो ख़त्म हो गए हैं, 2 लोग विशेष बुरी तरह से जल गए हैं। राजमल की उम्र कितनी रही होगी? सर, राजमल की उम्र लगभग 40 वर्ष। तो कैसे आप लोगों को पता चला कि यहाँ पे आग लगी है? आग लगी सर, एक खाना बना रहे थे और खाना बनाते बनाते गैस हमको लगता है लीक रही है, एकदम से पकड़ी लग, मतलब थोड़ी थोड़ी आग लगी होती है तो लोग जाके भागने का मौका मिल जाता है। भाग नहीं, पूरी एकदम से काबू कर लिया आग, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाए। बच्चे को किसी तरह से राजमल ने बाहर फेंक दिया और अपना बाहर निकला, फिर घुसता रहा तो लोग गांव के मतलब लोग पकड़ के बाहर खींच लिए, नहीं वही जल जाता है। अच्छा, तो जो उनकी पत्नी और बच्चे जले हैं, क्या अंदर फंस गए थे? जी, फंस नहीं, निकल नहीं पाए, बाहर से आग लगी, बाहर आग लगी। वो अंदर छिपना चाहे, रुकना चाहे कि इधर हो सकता है आग ना आए। और टोटल इनके मकान है नहीं, झोपड़ी में रहते थे। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि वास्तव में आग तो उन्हीं के यहाँ लगती है जिनके यहाँ बैठने का ठिकाना नहीं है। मैं चाहूँगा कैमरामैन इधर दिखा रहा है, ये देखिए गैस सिलेंडर है जो कि सामने दिख रहा है कि पूरी तरीके से दगा है। तो एक साथ में आग इतनी लपट में आई है कि किसी तरीके से बचने की गुंजाइश नहीं रही। ये देखिए, ये सामने टीन है, ये पूरा फूस है, छप्पर है। गांव वालों ने बुझाने का पूरा प्रयास किया ताकि परिवार किसी तरीके से सुरक्षित बच जाए, लेकिन इतनी जल्दी लपटों के घेरों में आ गए कि गाँव वालों का प्रयास किसी भी कीमत में सफल नहीं रहा। आइए देखते हैं, ये पूरे घर की गृहस्थी देखिए राख हो चुकी है, बर्तन सब जल गए हैं, तखत जल गया है और दूसरे की दीवार के सहारे बताइए झोपड़पट्टी बना करके रह रहे थे। और यहाँ ये देख लीजिए पूरी तरीके से अनाज गल्ला जो भी सामग्री थी नष्ट हो गई, एक दिन का खाने का ठिकाना नहीं बचा है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि जहाँ सरकार 75 साल आज़ादी के पूरे होने के बाद में वो कह रही है कि हमारे देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके सर के ऊपर छत न हो, उसकी हकीकत आज सामने में बाराबंकी जनपद में दिखाना चाहता हूँ। अगर ये पक्का मकान होता तो भले ही गैस भ्रष्ट हुई थी, लेकिन इतनी जल्दी ना तो आग लगती ना पूरा परिवार नष्ट होने की नौबत आती। कितना गहरा दुख हुआ, किस तरीके से बच्चे जिंदा जले होंगे। पास पड़ोसी पूरे गांव में मातम सा छाया हुआ है। लोगों का कहना है कि परिवार सीधा साधा मजदूरी से किसी प्रकार से गुजर बसर कर रहा था और इनके रहने का ठिकाना भी नहीं था। ऐसी स्थिति में अब ये 5 किलो वाले सिलेंडर की जो है व्यवस्था थी, इसके अलावा कोई इनके पास व्यवस्था भी नहीं थी। अगर बड़ा सिलेंडर होता शायद ये घटना न घटती। ये सब गांव के लोग हैं, सबके चेहरे पे मायूसी छाई है, चिंता है कि पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो चुका है। घर का मुखिया है, जो रिपोर्ट अखबारों में आ रही है 80 से 90% झुलस चुके हैं, तो उनकी उम्मीद कुछ कम ही बताई जा सकती है। अब देखना ये है कि जो शेष बच्चे बचे हैं तो उनके भविष्य का क्या होगा। सरकार को चाहिए ऐसे मामले को तत्काल प्रभाव से गंभीरता से ले, क्योंकि आगजनी है, आग जली हो, चाहे आंधी तूफान हो, चाहे सांप काटने का मामला हो, पूरी तरीके दैविक राहत आपदा के दायरे में आता है। सरकार को मदद करनी चाहिए और इस बात के लिए भी गहन छानबीन करनी चाहिए कि अगर इस व्यक्ति पास रहने के लिए घर होता तो आखिर झोपड़ी में न रहता, और अगर झोपड़ी न होती तो शायद इतनी दर्दनाक बच्चों की मौत भी न होती। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पर आग लगी है? सर जी, उसका हल्का हल्का गैस निकल रहा है। हाँ। तो एक बाबा हैं वही बताइन, तो एकदम में आग लगाई और बस एकदम में पूरा बड़ा लाग
समय क्या रहा होगा? 5:30। यानी दिन ही था इसका मतलब? हाँ हाँ 5:30 5। तो आप लोगों ने भाई बुझाने का पूरा प्रयास किया होगा? जी जी। हाँ, लेकिन जब इतनी तेजी से आग फैली तो कुछ हो नहीं पाया। कुछ नहीं हो पाया। तो आधा घंटे में है पूरे काफ़ी लोगों के हाथ जल गए, जो हाथ जल गए और गोड़ लोग। तो दोस्तों, जैसा कि बता रहे हैं कि जो लोग बचाव के लिए आए, किसी तरीके से परिवार सुरक्षित निकल आए, वो भी जहाँ तहाँ जल गए हैं। वैसे इनके जीवन यापन करने का जरिया क्या था? मजदूरी सर करते थे जी। इनके 5 दिन का राशन कभी इकट्ठा नहीं हुआ सर जी, अगर मजदूरी करे ना जाती तो इनके चूल्हा नहीं बरत रहा है। बताइए, हमारे भारत का भविष्य है। बड़ी बड़ी बातें हमारे सरकारी तंत्र के लोग कहते हैं, रिपोर्ट में दिखाते हैं यहाँ कोई गरीब नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि लोग बता रहे हैं कि अगर मजदूरी न करते खाने का ठिकाना नहीं होता। ये बड़ी ही शर्म की बात है। बाराबंकी जनपद शासन और जिला प्रशासन, योगी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इसलिए दिखवा लीजिए कि जितने भी गरीब झोपड़पट्टी में रहने खाने का ठिकाना नहीं है, कम से कम उनके सर के ऊपर छत की व्यवस्था करा दीजिए और इस पीड़ित परिवार को जितना हो सके, जितना संभव हो, मदद कर दीजिए, ताकि जो बच्चे बचे हैं कम से कम उनका भविष्य पढ़ाई लिखाई हो सके और भविष्य सुधर सके। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।